एक्सरसाइज 1 पॉइंट आपके पास क्या आती है, एक्सरसाइज 1.5, एक्सरसाइज 1.5। तो एक्सरसाइज 1.5 में ऑल अबाउट पावर, इट्स ऑल अबाउट पावर। एक्सरसाइज 1.5 इज ऑल अबाउट द पावर, ठीक है, ऑल अबाउट द पावर। आपकी पूरी जो एक्सरसाइज 1.5 है ना, ये पावर्स पे ही डिपेंड करती है, ठीक है। पावर्स के क्या यूज़ होते हैं, पावर्स से जब पावर्स में होती है चीज़ें तो कैसे सोल्व की जाती है, ये सब चीज़ें आएगी। क्वेश्चन पे सीधा आता है, हम फाइंड 64 टेंडिंग टू पावर 1/2, 32 टेंडिंग टू पावर 1/5 और थर्ड क्वेश्चन है 125 टेंडिंग टू पावर 1/3। लेट्स सी कैसे हम सोल्व करते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनके फैक्टर करेंगे, ठीक है, फैक्टर करेंगे। उसके आगे हम कैसे करेंगे वो देखिए। सबसे पहले इसका फैक्टर करूँ मैं, इसका फैक्टर आपके पास होता है 2 × 2 × 2 × 2 हो गया। देखिए ट्राई करके देख लीजिए। 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 32, 32 × 64, ठीक है, ये होगा। अब पावर कितनी दे रखी है, ध्यान से देखिएगा, पावर कितनी दे रखी है 1/2। 1/2 का मीन्स क्या होता है कि अगर कोई नंबर आपके पास 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको सिंगल टाइम लिख दीजिए, पावर हट जाएगी। क्या बोला मैंने, आराम से सुनिएगा। 1/2 का मतलब मेरे लिए तो यही होता है, 1/2 का मतलब मेरे लिए तो यही होता है। 1/2 का मीन्स क्या होता है मेरे लिए कि अगर आपने जब इसके फैक्टर करे ना, जब आपने इसके फैक्टर करे हैं तो इसके फैक्टर में कोई नंबर जो 2 बार लिखा हुआ ना, इसके फैक्टर में कोई जो नंबर 2 बार लिखा हुआ है उसको आप 1 बार लिख दीजिए, बस ये है, तो पावर हट जाएगी। क्या बोला मैंने बोला कि क्या बोला मैंने बोला कि इसके सबसे पहले फैक्टर कर दीजिए, और फैक्टर करने के बाद अगर पावर आपके पास 1/2 लिखी हुई ना, तो क्या करोगे आप, अगर पावर 1/2 लिखी हुई है तो आप क्या करोगे कि 2 बार लिख दीजिए और पावर हटा दीजिए बस। उसके बाद क्या करोगे आप, मैंने बोला पावर कितने लगाऊं इसकी, अभी तो कितने लगाऊं इसकी पावर बताओ, 1/2। अब मैंने बोला पावर 1/2 दे रखा ना, मतलब जो कोई नंबर 2 बार आ रहा है उसको सिंगल टाइम लिख दीजिए। अभी 2 बार आ गया तो उसको 1 बार लिख दूँ मैं, ये लीजिए, ये फिर 2 बार है और ये फिर 2 बार है, ये लीजिए, और पावर क्या करूँ मैं, हटा दूँ। कितना हुआ, 2 × 2 = 4, 2 × 8। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्या किया मैंने, पहले फैक्टर किए मैंने, सबसे पहले मैंने क्या किया, फैक्टर। उसके बाद जो नंबर 2 बार आ रहे हैं ना उनको सिंगल टाइम लिख दीजिए। अब ये कितने टाइम्स हुए, 6 टाइम्स, तो मैंने कितने टाइम लिखे, 3 टाइम्स। सिंपल है। यहाँ पर अगले वाले में देख लो, अगले वाले से आपको अच्छे समझ में आएगा। 32 को वापस फैक्टर किया मैंने, कितने टाइम्स आएंगे, 5 टाइम्स। ये लीजिए, पावर कितने लगा दूँ मैं, 1/5, पावर कितने लगा दूँ, 1/5, यहाँ तक ठीक है। तो 5 है ना, तो 5 टाइम जो नंबर आ रहा है उसको आप सिंगल टाइम लिख दीजिए। 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स आ रहा है, 2 आपके 5 टाइम्स आ रहा है तो उसको सिंगल टाइम लिख दीजिए, बस खत्म क्वेश्चन। 2 आपके 5 टाइम्स आ रहा है तो उसको सिंगल टाइम लिख दीजिए, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर कोई नंबर सिंगल टाइम में आता है तब क्या करेंगे। आपने सोचा कि सर अगर कोई नंबर सिंगल टाइम आ रहा है ना तो क्या करेंगे, तो हम बस इतना सा करेंगे कि उसको कुछ ही नहीं करेंगे, उस नंबर को ऐसे मल्टीप्लाई में लिख देंगे। जैसे इनका तो हो गया, सपोज या मल्टीप्लाई में 7 था, सपोज या मल्टीप्लाई में 7 भी आए तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 7। अब 7 5 टाइम्स तो था नहीं, तो क्या करेंगे, 7 की पावर 1/5, ऐसा कैसे छोड़ देंगे, 7 की पावर 1/5, ठीक है। अभी तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन खत्म हो चुका है। नेक्स्ट, अभी तो क्वेश्चन खत्म हो गया ना। इसको देखिए 125 को देखिए। अगेन क्या करूँगा मैं, इसको लिखूँगा 5 × 5 × 5। ये फैक्टर करने तो सबको आते हैं, और पावर कितने लगा दूँ, 1/3। ये आप खुद ही कर लोगे कि सर 1/3 दे रखा है तो जो सेम नंबर 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है ना उसको आप सिंगल टाइम कर दीजिए। अब 5 यहाँ 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो 5 को सिंगल टाइम लिख के और आपको आंसर लिख देना, खत्म। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आता है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे पहला वाला आपका जो फर्स्ट वाला है उसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जो फर्स्ट वाला है उसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। उसके सॉल्यूशन के बारे में क्या ख्याल है आपका, तो सॉल्यूशन के बारे में सर ख्याल बहुत सीधा। सबसे पहले हमें फैक्टर करना है, सबसे पहले तो हमें फैक्टर ही करना है। फैक्टर करना है तो फैक्टर सर 3 × 3 हो जाएगा। फैक्टर क्या हो जाएगा सर, 3 × 3 हो जाएगा और 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 × 1/2। यहाँ देख लीजिए, इसमें लिख रहा हूँ मैं, अगले में नहीं लिखूँगा, ठीक है। यहाँ लिखा मैंने 1/2 और यहाँ लिखा मैंने 3। अच्छा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना तो क्या हो जाएगा, वापस 3/2 हो जाएगा। इसको मैंने अलग अलग तोड़ के लिख दिया, ठीक है।
अब ये तो पहले वाला ही क्वेश्चन बन गया ना कि सर 1/2 है, सर 1/2 है तो क्या करेंगे, जो नंबर आपके पास फैक्टर में जो नंबर आपके पास 2 टाइम्स रिपीट हो रहा होगा ना उसको आप सिंगल टाइम लिख दोगे। यही मैंने बोला लास्ट वाले क्वेश्चन में, भी पहले वाले क्वेश्चन में दिखाया था मैंने। तो क्या लिखूँगा मैं यहाँ पर 3 लिख दूँ भाई, 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो सिंगल टाइम लिख दिया मैंने, ये हट गया पूरा। अब पावर क्या बची, बस 3। ये तो हट गया ना 1/2, पावर हटा देनी है मैं 3 टाइम्स को, 2 टाइम्स है तो सिंगल टाइम लिख के पावर हटा देनी है। अब होल पावर क्या बची 3, और होल पावर 3 होते क्या हो गया 3 × 3 × 3 कितना हो गया 3 3 जा 9 और 27 आपके पास हो गया। एंड दिस इज़ योर आंसर। सर 27 हो गया और दिस इज़ योर आंसर। दोबारा देख लीजिए हमने क्या किया, हमारे पास था 9 टेंडिंग टू पावर 3/2 था सर हमारे पास। हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सीखा यही था कि फैक्टर कर लेते हैं। क्या सीखा था हमने कि फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर किया हमने 3 × 3, होल पावर लगा दी हमने 3/2। ठीक है, लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या देखा था सर, लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि हमारे तो 1/2 1/3 1/5 इस तरह की टर्म्स थी। तो मैंने क्या किया 1/2 तो ऐसा कैसे लिख दिया, होल कोष्टक में लगा दिया मैंने 3। ये याद है, ये मल्टीप्लाई में होती है पावर, ये इस तरीके से लगाओगे तो मल्टीप्लाई में होती है। ठीक है सर, ठीक है 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 आ जाएगा। ठीक है सर, अब ये तो सोल्व करना आता है, ये भी अभी बताया था कि सर 1/2 है तो जो भी नंबर फैक्टर में 2 टाइम्स रिपीट हो रहा होगा उसको सिंगल टाइम आपको लिख देना है। तो 3 × 3 था तो एक बार 3 लिख दिया मैंने, होल पावर 1/2 हट गई। अब होल पावर 3 तो बची यहाँ पर, होल पावर 3 मतलब 3 टाइम्स लिखना, 3 × 3 × 3 कितना हो गया 27, ख़त्म। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं वापस से क्या करें, फैक्टर करें 2 × 2 × 2 × 2 5 टाइम्स हो गए, और होल पावर कितने आ गए, मल्टीप्लाई करके देख लो, मल्टीप्लाई देखो 2 × 2 = 4 4 × 2 = 8 2 × 16 2 × 32। ठीक है, कितना हुआ 32 हो गया। अपॉन में कितना दिया हुआ है 5, इसको भी वापस लिखूं, तुम तो ठहरे बेवकूफ़ के बेवकूफ़। ठीक है, कितना लिखूं यहाँ पर 2। ठीक है, ये वाला है 1/5 है तो 5 टाइम्स को सिंगल टाइम में कन्वर्ट कर दूँ, 1 2 3 4 5 टाइम्स से सिंगल टाइम में लिख दूँ, क्या लिखूँ 2, और होल पावर कितनी आएगी 2, कितना 2 2 × 4, दिस इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्या है 3/4। सबसे पहले हमारे पास तो एक ही चीज़ हमें सिखाई गई है, क्या कि सर फैक्टर करो, फैक्टर क्या करो सर, फैक्टर करो फैक्टर। ठीक है, होल पावर कितनी लगा दो 3। ठीक है, ये वाला सीखा 1/4 है, मीन्स क्या करेंगे 1 2 3 4 4 टाइम को सिंगल टाइम में कन्वर्ट कर देंगे। अब पावर कितनी आएगी 3, कितना लिखूँ, अरे कितना लिखूँ 8 आ गया, 2 2 × 4 2 × 8। ठीक है, अगला वाला अच्छा क्वेश्चन है, अगला वाला ऐसा क्वेश्चन है जिसको करने में आपको हल्का सा मज़ा आएगा। क्या आएगा, हल्का सा मज़ा आएगा। मज़ा कैसे आएगा वो देखो, मज़ा कैसे आएगा देखो इधर, पावर यहाँ माइनस में, पावर यहाँ पर क्या है माइनस में, और माइनस को प्लस में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 125 पावर -1/3। इसको मैं अगर 1/125 अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूँ, इसको 1 में ले जाऊँ ना, तो पावर क्या हो जाएगी प्लस में हो जाएगी। सर पावर किस में हो जाएगी, सर पावर प्लस में हो जाएगी, सर पावर प्लस में हो गई। अब कोई दिक्कत, अब कर लो 1/5 × 5 होल पावर 1/3, और जो नंबर 3 टाइम्स आ रहा है, अच्छा 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है सर। जो नंबर 3 टाइम्स आ रहा है उसको सिंगल टाइम में कन्वर्ट कर दो, दिस इज योर फाइनल आंसर। 3 टाइम्स है सिंगल टाइम, 1/3 जो भी नंबर 3 टाइम्स आपका रिपीट हो रहा है उसको सिंगल टाइम में कन्वर्ट कर दिया, 1 को 1 लिख दिया और 5 को 5 लिख दिया 1 टाइम। ठीक है, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 है, और ये क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं आपके पास चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है आपके चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम, सिंप्लीफाई हमें करना वही पावर्स वाले क्वेश्चन है, पावर वाले क्वेश्चन है। ठीक है, सोल्व कैसे करते हैं वो देख लीजिए। इसमें कुछ आपके रूल्स लगेंगे, और रूल्स क्या है, सबसे पहले देखिए कि अगर बेस दोनों में सेम है, अगर बेस सेम है तो पावर ऐड होती है। अगर बेस दोनों में सेम है, देखिए ये मल्टीप्लाई में ये पूरी टर्म्स मल्टीप्लाई बाई ये पूरी टर्म। ठीक है, अब इन दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है और दोनों में बेस सेम है। अगर बेस सेम होता है तो हमारा रूल क्या कहता है कि सर बेस को लिखो एक बार और पावर को कर दो ऐड। 2/3 + 1/5, ये मैंने कर दी पावर को ऐड। पावर को ऐड कर दिया तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर कितना आ जाएगा बेस में, सॉरी बेस तो आ गया 2, पावर में कितना आएगा 3 और 5 का एलसीएम ले
3 और 5 का एलसीएम आएगा सर 15 आएगा, और ये हो जाएगा 5 2 जा 10 हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा 5 3 जा ये लीजिए, ठीक है। 2 टेंडिंग टू पावर कितना आ गया भैया, कितना है 13/15, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है हमारे पास रूल, क्या कहता है पावर का रूल, क्या कहता है कि सर अगर दो टर्म्स अगर मल्टीप्लाई में, अगर 2 टर्म्स आपके मल्टीप्लाई हो रही हो, दोनों में अगर बेस सेम है, 2 टर्म्स अगर मल्टीप्लाई हो रही है दोनों में बेस सेम है, तो सर क्या करेंगे हम पावर्स को ऐड कर देंगे। बेस को सिंगल टाइम लिखेंगे और पावर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। पावर थी 2/3 + 1/5, पावर क्या थी 2/3 + 1/5, तो हमने क्या किया, दोनों को एलसीएम लेके सोल्व किया, 15 एलसीएम आया, ये हो गया 5 2 जा 10 प्लस और 1 3 जा 3 हो गया 13/15, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लगेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या लगेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा कुछ लगेगा कि सर पावर एक के बाद एक है। मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था, मैंने लिखा था 3/5 लिखा था, तो 1/5 होल पावर में एक किया था, मल्टीप्लाई वाला बताया था। देखिए कैसे सेकंड क्वेश्चन में क्या होगा आपके पास, सेकंड क्वेश्चन में होगा ऐसा कि सर पावर को अंदर लेके आओ, सर पावर को अंदर लेके आते हैं 1/3 की पावर 3 थी, ठीक है। पावर को अंदर लेके आता हूँ मैं, ये पावर ऊपर भी जाएगी, पावर हो जाएगी यहाँ 7 और यहाँ पर पावर हो जाएगी 7, ठीक है। दोनों पे जाएगी, होल पावर है तो दोनों पे जाएगी, ठीक है सर। अच्छा 1 टेंडिंग टू पावर 7 तो 1 ही होता है, अरे 1 की पावर 7 तो 1 ही होगा। और ये पावर की पावर है ना, देखिए पावर की पावर है तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। पावर की पावर थी तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, सर 3 × 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और कितना आ जाएगा 3 टेंडिंग टू पावर 21, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 3 टेंडिंग टू पावर -21। अरे लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था ना, -1/3 था, -1/3 था, हमने क्या किया उसको 1/1 में लिख दिया, 125 लिखा था, 1/125 लिखा था, पावर प्लस की थी लास्ट वाले क्वेश्चन में। सेम प्रोसेस यहाँ अपॉन में है तो हमने क्या किया, ऊपर ले जाके लिख दी, ये वाला लिखो या ये वाला लिखो, दोनों में से सेम आंसर है, दोनों का दोनों आंसर है, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन पे आता है। अगले वाले क्वेश्चन में देखो क्या बोलता है, क्या बोलती है मुंबई की पब्लिक सर ऐसा बोलती है कि सर 2 नंबर अगर मल्टीप्लाई में है, 2 टर्म्स अगर मल्टीप्लाई में और उनका बेस सेम है, 2 टर्म्स अगर मल्टीप्लाई में है और उनका बेस सेम है, तो सर हम उनको ऐड करते हैं, ठीक है। पर ये वाली मुंबई की पब्लिक क्या बोलती है, ये वाली मुंबई की पब्लिक ये बोलती है कि सर 2 टर्म्स अगर डिवाइड में है, सर 2 टर्म्स अगर डिवाइड में और उनका बेस सेम है, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे भैया। क्या बोलेंगे कि सर हम माइनस करेंगे, सर माइनस करना तो हमें आता है, ये लीजिए कर दिया माइनस। कि 2 टर्म्स अगर डिवाइड में है तो हम टर्म को एक बार लिखेंगे, उसके बेस अगर उनमें बेस सेम है, 2 टर्म्स अगर डिवाइड में है और उनका बेस सेम है तो हम टर्म को एक बार लिखेंगे और उसकी जो पावर्स है, पावर्स को हम माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। 11 की पावर हो जाएगी, ये 1/4 आ जाएगा, ठीक है। करके देख लेना, 1/2 - 1/4 कितना होता है, 1/4। नेक्स्ट देख लीजिए। अच्छा इसमें क्या है अच्छा इसमें तो सर ये भी नहीं है कि सर पावर 2 टर्म्स मल्टीप्लाई में और बेस सेम है, बेस सेम नहीं सर, पावर सेम है, पावर सेम है। तो उसमें क्या करते हैं हम, सर पावर एक बार लगा देंगे, सर हम क्या करेंगे, पावर को एक बार लगा देंगे और सर हम बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे हम, सर हम करेंगे बेस को मल्टीप्लाई 7 × 8 और पावर को लगा देंगे सर एक बार, ठीक है। पावर सेम थी तो पावर एक बार रहेगी और उसमें बेस को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर देखिए बेस सेम था तो बेस को हमने एक बार लिखा और पावर को प्लस किया था, पावर को क्या किया था हमने सर, प्लस किया था। यहाँ पर पावर को एक बार रखा और बेस को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। कितना हुआ 56, कितना हुआ 56, 56 की पावर 1/2, इसको हम लिख सकते हैं √56, ठीक है। और ये आपका आखिरी क्वेश्चन था, हाँ आखिरी युद्ध था ये आपका। इसके बाद आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। धन्यवाद चैप्टर 1 को जितना प्यार आपने दिया उसके लिए सर धन्यवाद, दिल से थैंक यू। टाटा बाय बाय, सब्बा खैर।